वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। श्री कृष्ण है शरणम मम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का बहुत ही सुंदर शंका समाधान सत्र में स्वागत है। वर्तमान में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हमारे वृंदावन के परम रसिक परम तपोनिष्ठ संत बड़े सुंदर भाव से ग्रहण पर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। जिस टिप्पणी को सुनकर के स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज ने जो ग्रहण पर टिप्पणी किया है, उस टिप्पणी को सुनकर के कुछ सनातन धर्मी उलझन में पड़ गए कि पंचांगों के आधार पर मुहूर्त, नक्षत्र, घटी आदि को लेकर के जो ग्रहण काल में सूतक या अन्य जो मुहूर्त आदि की चर्चा है, क्या इन पर ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं। क्या भगवान श्याम सुंदर की भक्ति, राधा रानी की भक्ति करते समय हमें काल के जो भेद हैं, इन भेदों के आधार पर जो धर्मशास्त्र जो निर्णय कहता है, जो पंचांग निर्णय करता है, जो आचार्य हमारे निर्णय कहते हैं, इनमें आबद्ध होना चाहिए या इन सब से परे होकर के जो उपासना है वही वैष्णव उपासना मानी जाएगी। कहीं मुहूर्त कालखंड जो पंचांग आदि के आधार पर की गई उपासना के कारण ग्रहण के प्रभाव आदि को ध्यान में रखती, या अन्य भी संक्रांति है, पूर्णिमा, अमावस है, इन सभी को ध्यान में रख कर के जो उपासना आदि किया जाता है, क्या इन उपासनाओं को करने से हमारी वैष्णवता में कोई दोष तो नहीं आ जाएगा? ऐसी शंका उपस्थित हो गई है। आइए हम कहीं और नहीं चलते हैं। भगवान श्याम सुंदर को समर्पित जो अत्यंत ही सुंदर सुप्रतिष्ठित ग्रंथ है, जो जन जन के लिए अत्यंत ही सौभाग्य का विषय होता है जिसका श्रवण करना, उन श्रीमद् भागवत कथा सिंधु में अवगाहन करते हैं। इस शंका के निराकरण के लिए हमने श्रीमद् भागवत के रत्नों को खंगालने की चेष्टा की और उस सिंधु से कुछ रत्न लेकर के आपके बीच हम आए। तीसरे स्कंद के 11 अध्याय में जहां काल गणना की चर्चा है, जो परमाणु जो सबसे छोटी इकाई है द्रव्यमान की, वहां से लेकर के जो प्रारंभ कालखंड प्रारंभ होता है, जिसमें लव, निमेष, मुहूर्त, घटी आदि इन सब की चर्चा होते हुए जो हम ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री विष्णुपति श्री श्री द्वारा कल्पे जो द्विपरार्ध की जो चर्चा करते हैं संकल्प में, वहां तक के काल गणना की चर्चा है, जो दृष्टि पथ में लानी चाहिए, जो हमें अनुसंधान करनी चाहिए। हम भ्रमित इसलिए हैं क्योंकि हम शास्त्रों का अवगाहन नहीं करते। वहां चलते हैं एक 3/11/37 में, जहां लिखा कालोयम परमाणवादीर द्विपरार्धांत ईश्वर नैवेशितुम प्रभुर्भुम्न ईश्वरो धाम मानिनाम। अर्थात ये जो परमाणु से द्विपरार्ध पर्यंत जो यह फैला हुआ काल है, वह सर्वसमर्थ होते हुए भी अपनी प्रभुता को नैव ईशितु प्रभुर, परमात्मा भगवान शिवन नारायण पर इसकी सत्ता कोई नहीं चलती है, मगर इसकी सत्ता किन सब पे चलती है? तो ईश्वरो धाम मानिनाम, जो देहाभिमानी जीव हैं, हम आप जो शरीर के नक्शिक में आबद्ध हैं, जो सामान्य जीव, इन सभी पर यह काल अपनी प्रभाव को उपस्थित कराता है और ये सभी काल के वशीभूत रहते हैं। इन्हें काल की गणना का जो मैंने चर्चा किया, जो लव, निमेष आदि इन सभी से लेकर के मुहूर्त, घटी, दिन, रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन और आदि इन सभी चीजों की चर्चा या जो कालखंड है, इनका प्रभाव उन सभी देहाभिमानियों पर पड़ेगा। ऐसा श्रीमद् भागवत में उस वर्णन के पश्चात निर्णय है। आगे आते हैं शिशुमार आदि की चर्चा करने के पश्चात उपसंहार में भगवान बहुत ही सुंदर 5/22 उससे पूर्व की चर्चा एक लेते हैं पहले, फिर उपसंहार में क्या कहा गया उस पर लेते हैं। तो काल गणना करने के पश्चात उपदेश देते हैं, सईश भगवान आदि पुरुष एव साक्षात् नारायणो लोकानां स्वस्थय आत्मानं त्रयीमयं कर्म विशुद्धि निमित्तम कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञस्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसंतादिषु ऋतुषु यथोपजोषमृतु गुणान् विदधाति। अर्थात वेद और विद्वान लोग भी जिसकी जानकारी के लिए सदैव ही उत्सुक रहते हैं, उन साक्षात आदि पुरुष भगवान, उनकी गति को जानने के लिए हमेशा शंका बनी रहती है। वे स्वयं ही लोगों के कल्याण के लिए और कर्म की शुद्धि के लिए ध्यान देंगे। किस चीज के लिए, किस समय क्या करें क्या ना करें। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, जो गीता जी में उपदेश है। तो कर्म की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह को भगवान ने 12 महीनों में विभक्त करके वसंत आदि 6 ऋतुओं में
इसे बांटा है और जिसके कारण उन सभी 6 ऋतुओं के यथा योग्य गुणों के आधार पर शास्त्रों में विधान भी भगवान ने बताए हैं। आगे आते हैं भगवान 15/23/8 में क्या उपदेश है। एतदु हैव भगवतो विष्णु सर्वदेवतामयं रूपमहरः संध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय निमिषां पतये महापुरुषाया भी धीमहीति। यह जो भगवान का काल स्वरूप ज्योतिष स्वरूप जो वर्णन है, शिशुमार संस्था वर्णन के पश्चात उपसंहार में ऐसा उपदेश आया कि इन भगवान के ऐसे सुंदर स्वरूप का चिंतन मनन करने का क्या फल है, उस फल की चर्चा कहते हैं कि हे राजन, महामना सुखदेव जी कहते हैं यह जो भगवान विष्णु का यह सर्वदेव मय स्वरूप है, इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय जो ध्यान करे और पवित्र मौन हो करके, पवित्र हो और मौन हो करके दर्शन करते हुए चिंतन करता रहे, नव मंडल में शिशुमार संस्था आदि का दर्शन करते हुए मौन होकर के मंत्र जपे और भगवान की स्तुति करे। और मंत्र क्या है? ओम नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय नाया निमिषाम पतये महापुरुषाया भी धीमहीति। अर्थात जो भगवान संपूर्ण ज्योति गणों के आश्रय हैं, काल चक्र स्वरूप हैं, सर्वदेवाधिपति, ऐसे भगवान परम पुरुष परमात्मा को नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। इसी का अगला श्लोक इसी अध्याय में दिया गया। ग्रहर्क्षतारा मयमादिदैवकम पापापहम मंत्रकृताम त्रिकालम नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालम नश्येत तत्काल जमाशु पापम। अर्थात ग्रह नक्षत्र तारामय आदि जितने ये वर्णन है, ये सभी पापापहम मंत्रकृताम त्रिकालम, तीनों काल में यदि इनका मंत्र का जो अभी मंत्र हमने नमो ज्योतिर्लोकाय की चर्चा की, इस मंत्र का जो तीनों कालों में जाप करे तो उसके समस्त पापों का नाश होता है। नमस्यतः स्मरतो वा, स्मरण करते हुए नमस्कार करते हुए तीनों कालों में जो ऐसा करता है उसका तत्क्षण तीनों पापों का नाश होता है। और इसीलिए इन्हीं ग्रह नक्षत्र ज्योतिषों का वर्णन करते हुए जो संकल्प का वर्णन है, संकल्प करते हैं ना हम सभी, संकल्प में इसी काल गणना की वर्णन की जाती है, देश गणना की वर्णन की जाती है और देश काल के वर्णन करते हुए, परिस्थिति का वर्णन करते हुए त्रिकाल संध्या की उपासना या जो मंदिरों आदि में त्रिकाल उपासना हम सभी करते हैं, पांचकालिक उपासना करते हैं, वर्णन करने से सभी पापों का नाश होता है। इसलिए तीनों कालों में पंचांग पढ़ करके संकल्प करके संध्या करने का विधान सनातन धर्म में उपदिष्ट है। इसी में जो अगला अध्याय है 24वां, उसमें हम सभी आते हैं। 24वें अध्याय में राहु की स्थिति का वर्णन है और वह सुंदर सी कथा कि किस प्रकार से समुद्र मंथन के समय राहु ने जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके जो अमृत पान कर लिया और भगवान ने राहु का सिर छेदन कर दिया। तब राहु अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य और चंद्र पर आक्रमण करने का निर्णय लेता है, सूर्य चंद्रमा पर आक्रमण करने का निर्णय लेता है, जिस स्थिति को ग्रहण काल कहते हैं। ध्यान देंगे, इस ग्रहण के उपचार के लिए भगवान ने भी उपक्रम किया है या भगवान ने भी कृपा की है सूर्य चंद्रों पर। क्या कृपा की? तन्निशम्यो भयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तम सुदर्शनम नाम भागवतम दयितमस्त्रम तत्तेजसा दुर्विषम मुहुः परिवर्तमानमभ्यवस्थितो मुहूर्तम उद्विजमानश्चकित हृदयम आरादेव निवर्तते तदुपरागमिते वदन्ति लोकाः। अर्थात जो राहु है, राहु के द्वारा जो ग्रहण सूर्य और चंद्रमा का लगता है, तो भगवान भी उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्रराज को वहां छोड़ देते हैं और चक्रराज के प्रभाव से या उनके भय के कारण उनके तेज में जल करके राहु मुहूर्त मात्र टिकता है और वहां से चला जाता है। उसी को हम सभी कहते हैं ग्रहण का मुख्य समय, जो स्पर्श से मोक्ष का जो समय है, इतने देर ग्रहण उस पर विशेष रूप से प्रभावी होता है। तो यहां हमने देखा कि ग्रहण की भी उपस्थिति श्रीमद् भागवत में वर्णन है और भगवान ने जो उपचार का विधान बताया सुदर्शन चक्रराज का,
वह भी विधान इस प्रकार से दिया गया। इसी समय हमारे जो सनातन धर्मी हैं वह सूर्य नारायण और चंद्रमा इन दोनों के रक्षा के लिए या इन दोनों के मंगल के लिए भगवान नाम कीर्तन जप आदि करके अपने तपस्या से सूर्य और चंद्रमा जो साक्षी ग्रह हैं, धर्म के साक्षी हैं नवमंडल में, इनके लिए अपने तपस्या को उन्हें समर्पित करते हैं। जब सूर्य चंद्र ऐसा देखते हैं कि यह हमारे दुख के साथी हैं, तो सूर्य चंद्र बहुत ही प्रसन्न हो करके उसके कोटि गुना परिणाम को उन भक्तों के ऊपर करते हैं। यही सूर्य ग्रहण के समय जो पवित्र और मौन होकर के जपने का जो विधान है या अन्य क्रिया जो दान आदि का विधान है, इन विधा के जो करोड़ गुना का जो फल हम सभी कहते हैं, उसका मुख्य सूत्र यही है कि हम सूर्य चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए, उनको सुख के लिए ऐसा करते हैं जिससे चक्रा सुदर्शन के साथ साथ हमारे तप के बल पर भी राहु का जो क्रोध है वह शमन हो, राहु उस जगह का त्याग करके जाए और इसकी कृतज्ञता में या धन्यवाद ज्ञापन में या इस तपस्या से प्रसन्न होकर के सूर्य चंद्र हमारे घर में, हमारे जीवन में पापों का नाश और पुण्यों का वर्धन करते हैं। विश्राम के समय एक बहुत ही सुंदर श्लोक, सभी मुहूर्त देश काल परिस्थिति को लेकर बार बार शंका आती रहती है। 5वें स्कंद के 26वां अध्याय का 40वां श्लोक, यानी 5वें स्कंद का जो अंतिम श्लोक है वह क्या कहता है? भूद्वीप वर्ष सरिद्रिनभ समुद्र पाताल दिंग नरक भागण लोक संस्था गीता मया तप निपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलम वपु सकल जीव निकाय धाम। ये जितने धरती हैं, ये जितने द्वीप हैं, वर्ष हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, आकाश हैं, समुद्र हैं, पाताल हैं, दिशाएं हैं, नरक आदि जितने भी स्थान हैं, ये जो कुछ भी हमने चर्चा किया, हे राजन, महामना सुखदेव जी कहते हैं, वो सभी भगवान के स्थूल शरीर हैं, जिन भगवान के शरीर में ही काल भी वर्णन है, जिन भगवान के शरीर में सारे धाम उपस्थित हैं। अतः इस प्रकार से भगवत बंधुओं, हमारे सनातन धर्म के सभी श्रोतागण कबीरदास की उल्टी बानी, संत परमहंस कुछ ऐसी बात समाधिस्थ अवस्था में कह देते हैं जो उन जैसों के लिए ही योग्य होता है। अर्थात हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम तो देहासक्त हैं, हम देहाभिमानिता से परे जब जीवन जीने लगेंगे, उस परमहंस की अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो सत्य है जीवन मरण से भी ऊपर उठने की बात है या तो कालखंड की बात है। लेकिन जब तक हमें यह विश्वास नहीं हो रहा, गुरु कृपा से हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे, तब तक हमें कालखंड गणना की भी चर्चाओं पर ध्यान देना चाहिए और उसके अनुसार जो पंचांग में शास्त्रविद धर्मशास्त्र के अनुसार बताए हुए, पुराणों के प्रमाण के आधार पर बताए हुए जो नियम विधान है, तदनुसार ही आप सबसे निवेदन कि तदनुसार ही आप अपने जीवन के दैनंदिनी को करें। परमहंसों की कुछ बातों को परमहंसों के लिए छोड़ दें। हमारे प्रेमानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं उन महाराज जी से ही निवेदन करूंगा, ऐसी बातें बोले जिन बातों को बोलने से जो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हों, वो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए गृहस्थ धर्म का अवलंबन करें और जो बातें परमहंसीय अवस्था, समाधिस्थ अवस्था की है, उन बातों को जो क्या कहते हैं, बाल लीला करने वाले जो छोटे छोटे आपके शिष्य हैं, वो भ्रमित न हो उन उपदेशों के माध्यम से। और जो भगवान ने कर्म शुद्धि के लिए कालखंड का वर्णन किया है, कर्म शुद्धि हो सके, कर्म शुद्धि से ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा। जीव के कर्मों का जब तक नाश नहीं होगा, तब तक वह निष्काम, निष्कपट, निश्चल होकर के भगवान की अविरल निर्मल भक्ति की ओर अग्रसर कैसे होगा। अतः कर्म शुद्धि के लिए देश काल परिस्थिति, इन तीनों को ध्यान रखने का विधान तीनों काल में बताया गया और तदनुसार ही अपने कर्म को करना चाहिए। पुनः फिर मिलेंगे किसी और सुंदर से वीडियो को लेकर के, जिसमें आपको कोई शंका हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और
यह वीडियो आप YouTube, Instagram, Facebook जहां कहीं भी देख रहे हो, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। विशेष करके शंका समाधान का वीडियो है तो इसे अपने सभी मित्रों को तुरंत शेयर करें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। और मुझे तो धन्यवाद करें ही करें, साथ ही साथ आपको भी एक मीठा सा धन्यवाद समर्पित करें। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।